वेलकम टू माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए आपके लिए शनिदेव लग्न में ही है। आपको लग्न में रहकर शनिदेव बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। लोग बृहस्पति देव को बोलते हैं, बृहस्पति देव बड़े ग्रह हैं। कहीं ना कहीं वो विजडम के साथ साथ वो हैवीनेस है उनके अंदर कि वो बहुत सारी और भी चीज़ों में आपको वो मतलब वेट गेन हो गया या बहुत सारी और चीज़ों में नॉलेज भी देते हैं, विजडम भी देते हैं, एक हैवी फील कराते हैं अगर लग्न में होते हैं। बट ये जो शनि देव जब लग्न में आते हैं ना, ये एक्चुअल में जो हैवीनेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ में होती है, उसको अगर आपको फील करना है तो शनिदेव का लग्न में होना ज़रूरी है। ये लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग बन जाते हैं। जब एंड में शनिदेव यहाँ पर आपकी राशि से मीन राशि में जाएंगे तो आप अभी पहले जितने रिस्पॉन्सिबल थे आप खुद जान जाओगे कि अब आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। हर चीज़ को कितनी प्रैक्टिकली लेते हो, कितना अच्छे से, क्योंकि जहाँ पे भी कुंभ राशि होती है सारी ऊर्जा जीवन की, इंसान की उसी जगह ही निकल जाती है। तो आपके तो लग्न में ही कुंभ राशि है और जिसको को रूल करते हैं राहु देव। अभी शनि देव और राहु देव के बीच में नक्षत्र परिवर्तन है। शनि देव मार्गी है और राहु देव हमेशा वक्री रहते हैं। अब पहले और दूसरे भाव में मतलब सारी ऊर्जा आपकी इस समय में धन को या तो कमाने में या परिवार के ऊपर या बोलने में इसी में ही जा रही है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत दे रहे थे, लेकिन जब तक कि ये मीन राशि में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ धन से जुड़ा, परिवार से जुड़ा लाभ दे के जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज जो अभी तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील कर रहे थे उसमें आपके अंदर खुद ही ये जो एक एटीट्यूड होता है ना इंसान का, जीवन में कुछ एक आपके पास कोई एक ऐसी घटना हुई, जीवन में कुछ ऐसा समय आया कि वो समय आपको बहुत कुछ सिखा के चला गया, कुछ ऐसा सिखा के जाएगा ये समय। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेना सीख जाओगे और चीज़ों को समझने लगोगे, प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझने लगोगे जीवन में। तो जहाँ पे भी कुंभ राशि होती है वहाँ पर इंसान की ऊर्जा सबसे ज़्यादा वहीं पे जाती है। अब ये शनिदेव राहुदेव की बात हुई। शनिदेव यहाँ से दृष्टि आपके तीसरे भाव को, सप्तम भाव को, दसम भाव को दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या है? मेहनत का है। दिन रात आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। सप्तम भाव क्या है? बिजनेस है, शादी है, वो भी गड़बड़ चल रही है उसकी वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी को भी बैलेंस करना है, शादी को भी देखना है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को भी देखना है। स्पाउस आपका क्या है? सिंह राशि वाला है, वो अलग ही नेचर का है। उधर से दसम दृष्टि आपके करियर पे है, कार्य क्षेत्र पे। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका कार्य क्षेत्र आपके कोई जॉब है तो हर जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आपको प्रेशर फील हो रहा होगा उस चीज़ का। सारी एनर्जी आपकी खुद स्वयं अपना ही कार्य करने में ही निकल रही है, अपने ऊपर ही। आप बॉडी आपकी, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो इसकी वजह से। और इन लॉज का तो छोड़ दीजिए, इन लॉज से तो आपका कुछ, अगर शादीशुदा है तो सेपरेशन, क्योंकि केतु देव अभी फिलहाल अष्टम भाव में है और राहु देव दूसरे भाव में है। तो परिवार में भी कुछ ना कुछ, अगर आप इस समय में परिवार में हैं और आपसे कभी कभार अब्यूजिव लैंग्वेज निकल जाती हो या फिर कुछ बोलने में कड़वा बोल जाते हो तो भी कोई मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय में राहु देव दूसरे भाव में है। और खासकर जब दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ या तो ड्रिंक करना, स्मोक करना, नॉनवेज खाना। मुँह है ना हमारा, माउथ है, या तो बोलते खराब है या फिर ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दे, नॉनवेज खाना है। और यहाँ से इसी वजह से त्रिकोण की दृष्टियाँ अगर देखें राहु देव की तो छठे भाव पे और साथ में दसम भाव पे, इसकी वजह से आपका करियर डिसबैलेंस होता है। इसी की वजह से आपकी हेल्थ इशू आती है और जब भी राहु देव हेल्थ इशू देते हैं ना तो कैंसर तक दे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पैसे को गड़बड़ कर देते हैं अर्थ, क्योंकि आपका उपचय भाव का छठे भाव का मालिक, वहाँ से सारी गलत चीज़ें। और ये आपका पास्ट लाइफ सिंस भी है छठा भाव, पूर्व पूर्व पाप कर्म जो है होते हैं आपके वो सारे, और रिलेटिव्स भी, उनके साथ भी मतभेद, धन खर्च भी करवा देते हैं, धन का गलत तरीके से आप गलत कार्यों में चले जाएं, उस तरीके की चीज़ें, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। ये एक रेमेडी मैंने बताई है कि अगर आप वो नहीं करोगे जो राहु देव दूसरे भाव में रह के करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे इस समय में। वैसे भी ये समय आपको जाते जाते दिसंबर में लाभ ही देने वाला है। पहले और दूसरे भाव से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ। हेल्थ इशू थे, डॉक्टर मिल जाएंगे। अगर परिवार में पैसे की दिक्कत थी, परिवार में दिक्कत थी, वो भी समय कुछ कुछ ऐसा होगा कि अच्छा बदलाव होगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी और धन का भी लाभ होगा। फिर उसके बाद मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि कहाँ आती है? आपके छठे भाव में, वहाँ पे वो नीच के रहेंगे। अब मंगल देव की एक राशि आपके तीसरे भाव में, दूसरी आती है दसम भाव में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली आप बदलाव लेके आओगे। नीच के हो रहे हैं तो ये जॉब लॉस की भी बात करता है कि आपकी पहले जॉब चली गई
फिर आप जॉब लगने के लिए प्रयास करोगे, क्योंकि जब वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर से तो चेष्टा बल होगा उनको, तो कहीं ना कहीं आप प्रयास कर सकते हो। फिर वहीं पे बृहस्पति देव भी आपके चौथे भाव में है। अब बृहस्पति देव चौथे भाव में है, वक्री है, और अष्टम भाव में भी दृष्टि, दसम भाव में भी दृष्टि, और साथ में 12वें भाव में भी। तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव, अचानक से लॉस होना, जॉब लॉस होना, और फिर अचानक से लग भी जाना, इसका इंडिकेशन प्रॉपर ये दे रहा है। और मंगल देव क्योंकि छठे भाव में है, कंपटीशन होगा, आप कंपटीशन करोगे, कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत रहेगी, खासकर जब चेष्टा बल होगा 7 दिसंबर के बाद उनका बहुत स्ट्रॉन्ग। लड़ाई झगड़ा बस मत करिएगा, उसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाएगा। क्यों? राहु देव की त्रिकोण से अगर देखें तो उनकी पंचम दृष्टि रहेगी मंगल पे, तो गुस्सा बढ़ सकता है, कंपटीशन और गुस्सा दोनों बढ़ सकता है आपका। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, गलत काम नहीं करने, ये सब आप कर सकते हो। गैम्बलिंग, गलत काम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दिसंबर में, अगर आपकी महादशा अंतर पितंत्र ज़रा सी भी खराब है और आपकी आदतें भी खराब हैं, तो ये समय बहुत वैसा इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये सब डिपेंड करता है आपका खुद का एटीट्यूड कैसा है और आपकी महादशा कैसी चल रही है। तो इंडिकेशन अच्छा भी है, बुरा भी है साथ में। गुस्से पे नियंत्रण और आदतों पे नियंत्रण रखना है आपको। हेल्थ इशू भी संभालनी है अपनी। फिर क्योंकि ये आपको हेल्थ इशू, मैंने जैसे बोला, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगी, लड़ाई झगड़ा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, और फैमिली में लीनियज में प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, गुस्सा हो सकते हैं आप लोग आपस में। फिर उसी के बाद बृहस्पति देव की बात कर ली, मंगल देव की बात कर ली, बुध देव की बात करते हैं। अब बुध देव आपके यहाँ पे पूरे ही दिसंबर में आपके दसम भाव में रहेंगे। बुध देव आपके साथ में पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, पूरा दसम भाव में ही रहेंगे पूरे दिसंबर, और 16 दिसंबर को मार्गी भी हो जाएंगे। यहाँ पर ये अचानक से ही कार्यक्षेत्र में बदलाव देंगे, अचानक से जाएगी भी, डिफेमेशन भी आएगा, और जाएगी जॉब, और फिर लग भी जाएगी, बदलाव आएगा। ये बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप भी आपका डिस्टर्ब होते हुए दिखेगा, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, इस समय में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, पढ़ाई में मन ना लगना, आपका ध्यान ना लगना अच्छे से, क्योंकि बुधदेव के साथ सूर्यदेव भी रहेंगे। अब सूर्यदेव सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये स्पाउस के लिए बहुत अच्छा है आपका। अगर स्पाउस है, उस वो भी कोई जॉब करते हैं या कुछ काम करती हैं, तो उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनको कोई पोजीशन मिल सकती है इस समय में। कोई गवर्नमेंट सर्विस या कोई भी प्राइवेट में भी, तो उनकी पोजीशन बढ़ सकती है। क्योंकि बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं, तो प्रमोशन हो सकता है उनका, पदोन्नति हो सकती है। साथ में ये आपके लिए जॉब लॉस से बदलाव की बात करता है। फिर यही सूर्यदेव आगे धनु राशि में चले जाएंगे 11वें भाव में, जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, और ये कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के बाद ये आपको लाभ देने की बात करते हैं, आपके स्पाउस को भी और आपको भी लाभ देंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे। और बुध देव क्योंकि मार्गी हो जाएंगे उस समय से, 16 दिसंबर से आपके लिए समय बेहतर हो जाएगा। आप अगर कि आपकी जॉब चली गई है तो आप जॉब के लिए दोबारा प्रयास करेंगे, तो 16 दिसंबर के बाद आपको ज़रूर जॉब लग जाएगी। फिर वहीं पे शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि कहाँ आती है? आपके 12वें भाव में। पैसे का खर्चा होगा। अब शुक्रदेव आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं और आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं। ट्रैवल होगा, पैसे का खर्चा होगा, घर से दूर जाएंगे, तो इसका इंडिकेशन है। लेकिन माता पिता की हेल्थ खराब हो सकती है इस समय में। फिर यहीं पे 28 दिसंबर को कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव यहाँ पे शनिदेव के साथ युति करेंगे लग्न में जाके, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अपने कार्य क्षेत्र से आप धन का अर्जित कर सकते हैं, और अगर आपकी फीमेल स्पाउस हैं तो उनका कुछ कार्य क्षेत्र शुरू हो सकता है, कार्य शुरू हो सकता है, जीवन में करियर शुरू हो सकता है इस समय में। करियर में कुछ पदोन्नति होकर धन का लाभ होना, इसके इंडिकेशन भी दिखते हैं। इवन ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप कुछ धर्म कर्म के कार्य करना चाह रहे थे इस समय में, तो वो भी हो सकता है आपके जीवन में। और ये कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ भी दिलाएगा, धन का लाभ दिलाएगा। अब इसको संक्षेप में हेल्थ वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके ध्यान दें, तो जैसे मैं बोला, माता पिता की हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और आपकी स्वयं की हेल्थ, तो मैंने जैसे बोला, आपकी स्वयं की हेल्थ खासकर इस समय में खराब दिख रही है, आपको ध्यान देना है। क्योंकि कुंभ राशि है, शनिदेव बैठे हैं, सारी ऊर्जा कुंभ राशि की ही तरफ जाती है, तो आपकी अपनी ऊर्जा सारी आप लगा दे रहे हैं दिन रात अपने ऊपर काम कर करके, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेके, उसके चक्कर में आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। अब राहु देव दूसरे भाव में, छठे भाव को भी देख रहे हैं, वहाँ पे मंगल देव नीच के भी हैं, क्रोध भी आ रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, ये सारी चीज़ों की इंडिकेशन है। माता पिता की भी हेल्थ खराब होने के इंडिकेशन दिखते हैं यहाँ पे। वेल्थ की बात करें, वेल्थ का इंडिकेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, वेल्थ बढ़ेगा आपका दिसंबर में।
और वेल्थ के चांसेस भी बनेंगे आने के आपके जीवन में। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप को लेके। मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज के चांसेस बनते हैं। जो मैरिड लाइफ की बात करें तो जो मैरिड लाइफ होगी वो फिर भी आपकी कॉर्डियल होगी, क्योंकि जो सप्तम भाव के मालिक हैं उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो दसम भाव से हो रहा है, तो वो अच्छा है। दसम और 11वें भाव से सूर्य देव का, तो वो अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए समय। जो अगर आप मैरिड हैं तो समय अच्छा है। मैरिज के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं सूर्य देव को, तो शादी के लिए भी समय अच्छा है। फिर वहीं पे अगर ध्यान दें तो बुध देव को भी दृष्टि देंगे, जो पंचम भाव के भी मालिक हैं, 11वां भाव भी एक्टिव है, तो शादी होने का इंडिकेशन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ ये लव मैरिज भी करा सकते हैं। अगर आपकी किसी रिलेशनशिप में है, आप शादी करना चाहते हैं, तो उसका भी इंडिकेशन है। चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन है यहाँ पर, तो चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन यहाँ पे इस समय में दिखता है। करियर को रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो करियर में मुझे पहले जॉब लॉस दिखती है, मतलब जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब लॉस, इस तरीके का इंडिकेशन पहले दिखता है। फिर उसके बाद जॉब गेन का इंडिकेशन दिखता है। बदलाव ज़रूर आएगा, मतलब वो भी ऐसा बदलाव आएगा कि पहले आपका कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है या बदलाव हो रहा है या आपको जॉब से निकाल दिया गया, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिख रहा है। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर मैं दसम भाव के मालिक के देखूँ तो नीच के हो रहे हैं छठे भाव में, तो लड़ाई झगड़ा होकर आपको जैसे जॉब से निकाल दिया गया, इस तरीके का है, या आपने सही से काम नहीं किया, ये इसका इंडिकेशन दे रहा है। फिर वहीं पे अगर मैं देखूँ तो अष्टम भाव के मालिक बुध देव आपके दसम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन का ये इंडिकेशन दे रहा है। तो पहले ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ डिफॉर्मेशन, लड़ाई झगड़ा होकर निकाल देना, जॉब छोड़ देना, इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद कहीं आपका बाद में पदोन्नति की बात कर रहा है, या फिर आपका कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिलकर जॉब लगने की बात। तो ये इंडिकेशन इस समय में दे रहा है जो ट्रांजिट हो रहे हैं आपके लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का मेरा। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। थैंक यू सो मच।